हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 111 है। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज से पहले बेसिक में कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और रूल्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा इनइक्वालिटी की, कि इनइक्वालिटी होती क्या है। टू रियल नंबर्स और टू algebraic expressions related by the symbol less than, greater than, less than equal to, greater than equal to form an inequality। कोई भी दो रियल नंबर्स हमें दे रखे हों या फिर कोई भी दो algebraic एक्सप्रेशन हमें दे रखे हों, अगर उनके बीच में ये सिंबल लग रहे हैं, कौन कौन से, लेस देन का लग रहा है या ग्रेटर देन का लग रहा है या लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वहां पे वो इक्वेशन ना कहला के क्या कहलाती है, इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटी की। एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और टू वेरिएबल्स इन लीनियर पावर इज नॉन एज लीनियर इनइक्वालिटी। कोई भी इनइक्वालिटी हो जिसमें एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, बट कंडीशन क्या है, उन वेरिएबल्स की पावर लीनियर 1 होनी चाहिए। अगर पावर 2 होगी तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हम लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो x वेरिएबल या फिर अगर x और y आप ले रहे हैं तो दोनों की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। तो उस इनइक्वालिटी को हम क्या कह देंगे, लीनियर इनइक्वालिटी कह देंगे। एक नोट है, एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, वो वैल्यू होगी जो उस स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर देगी। मान लीजिए अगर आपके पास इनइक्वालिटी दे रखी है x इज लेस देन 2, कि x 2 से छोटा है और x नेचुरल नंबर है, तो जो वैल्यू 1 है वो इसको ट्रू बना रही है, तो 1 क्या हो गया, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। कोई भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन इनइक्वालिटी को ट्रू सही साबित कर दे, वो उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि हम दी हुई इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। अब उन रूल्स को हम डिस्कस करते हैं। बात कर रहे थे हम इंपॉर्टेंट रूल्स की। फर्स्ट रूल देखिए बेटा, इक्वल नंबर्स मे बी एडेड टू or subtracted from both sides of inequality without affecting the sign of inequality। मान लो आपको कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी है इस तरह से, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो हम कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रूल, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी can be multiplied or divided by same positive number। कि हम इनइक्वालिटी की दोनों तरफ किसी भी प्लस के नंबर से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट when both sides are multiplied or divided by a negative number then the sign of inequality is reverse। देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर हम दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम दोनों साइड किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही साइड किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम दोनों तरफ किसी भी नेगेटिव के नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो। ये तो थे बेटा सारे रूल्स। अब हम देखेंगे कि इन रूल्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो डिस्कस करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को, और सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन x क्या है, नेचुरल नंबर है, सेकंड पार्ट में x इंटीजर है। इन दोनों ही केस में हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं।
तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। देखो बेटा x के साथ क्या है 30 है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले इसे ही हटाएंगे। दोनों ही तरफ हमने क्या किया 30 से डिवाइड कर दिया और ये आ गया x इज लेस देन 20/3 और इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई है 6.66 से लेस देन, इससे छोटी आ गई है। फर्स्ट केस में क्या है x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, इनमें से जो जो नंबर इसको ट्रू बना देता है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब 1 के केस में ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो 1 सॉल्यूशन आ गया। 2 के केस में ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो 2 भी सॉल्यूशन बन गया। 3 6.66 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये भी सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह 4 5 6 तक आएंगे। क्या 7 इस स्टेटमेंट को ट्रू बना रहा है, नहीं बना रहा, तो 7 इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और सेम आगे वाले नंबर्स के केस में। तो सॉल्यूशंस क्या आगे 1 2 3 4 5 6 ये सारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस हैं। इसको सॉल्यूशन हम सेट भी बना सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में अगर लिख दें तो। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया था कि x इंटीजर है। अब इंटीजर हमें पता है क्या होता है, प्लस के सारे नंबर, जीरो भी, और फिर माइनस के सारे नंबर्स। अब इनमें से हमें वो नंबर छांटने हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना रहे हैं। तो कौन कौन से आएंगे बेटा, माइनस के सारे आएंगे, 6 तक हैं, वो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना रहे हैं, तो ये सारे ही क्या हो गए सॉल्यूशंस आगे कर्ली ब्रैकेट में लिख के इसको सॉल्यूशन सेट बना दिया। डैश 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 का मतलब -2 से आगे वाले सारे ही नंबर्स इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए हमने कैसे किया। हमने x को देखा कि प्रॉपर उसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6.66 से छोटी है। नेचुरल नंबर के केस में देख लिया कि कौन कौन सी वैल्यूज इनइक्वालिटी को ट्रू कर रही हैं, तो वो सॉल्यूशन बन गए। फिर हमने इंटीजर के केस में देखा कि कौन कौन सी वैल्यू इक्वेशन 1 को ट्रू बना रही है, तो वो क्या आ गए सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, डिस्कस करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 2 देखिए बेटा, सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर और x इज अ रियल नंबर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें। 5x - 3 लेस देन 3x + 1। यहाँ पे बेटा कुछ एक स्टेप्स करके x की वैल्यू निकाली हुई है। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर आपने पहले यही स्टेप करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टेप लिख सकते हैं। देखिए जरा इसका सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो आपने इक्वेशन सोल्व करनी होती तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करते, x को एक तरफ लेके जाते, ठीक है, या फिर -3 को इधर लेके आते। तो फर्स्ट स्टेप में वही काम किया हुआ है। देखिए ध्यान से, -3 को अगर हम इधर लेके आते तो वो क्या बन जाता, प्लस का 3। इनइक्वालिटी में लिखने का तरीका दूसरा है, दोनों ही साइड हमने 3 को ऐड कर दिया। ये आ गया 5x लेस देन 3x + 4। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते, 3x को इधर लेके आते, माइनस का 3x होगा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड्स। काम हम वही कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग तरह से है। 5x में से 3x गए 2x और यहाँ पे क्या बचा है 4। अब इक्वेशन के केस में हम क्या करते, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आता डिवाइड में हो जाता। अब हम क्या लिख रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। काम वही हो रहा है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 से छोटी आ गई है। अब देखिए बेटा, स्टेप्स जरूरी नहीं है कि पहले यही काम करना है, हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। करें जरा, 5x - 3 लेस देन 3x प्लस में 1। x को एक तरफ लेके आते हैं, पहले 3x प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का, बट हम लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। 5x में से 3x गए 2x। अब 3 को उधर लेके जाना है, प्लस का हो जाता, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, क्या बनाइए 2x लेस देन 4। अब 2 मल्टीप्लाई में, यहां था डिवाइड में, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 से छोटी आ गई है। ठीक है बच्चे, होप कि आपको ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है ये जरूर समझ में आ गई होगी। अब सॉल्यूशन देखें,
x की वैल्यू 2 से छोटी है और x इंटीजर है। अब इंटीजर में हमारे पास होते हैं माइनस के सारे ही, वो इसको ट्रू कर रहे हैं तो ये भी सारे सॉल्यूशन आ गए। 0 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है तो ये भी सॉल्यूशन में आ गया। 1 2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है तो ये भी सॉल्यूशन में आ गया। क्या 2 2 से छोटा है? नहीं, तो वो सॉल्यूशन में नहीं आया। सॉल्यूशन में क्या आएगा? जो आपकी गिवन इनइक्वालिटी को ट्रू बना रहे हैं वो नंबर्स आपके सॉल्यूशंस आएंगे। सेकंड क्या है? x इज अ रियल नंबर। अब बेटा रियल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शन वाले टर्म भी आ गई हैं सारी, बटे की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, रूट वाली भी आ जाती हैं, तो हर एक को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम रियल नंबर के केस में सॉल्यूशन को लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में। x की वैल्यू 2 से छोटी है, अब नहीं पता कहां तक है, तो 2 से लेकर माइनस में इन्फिनिटी तक, ये बना दिया हमने इंटरवल। मतलब इस इंटरवल में पढ़ने वाली हर एक वैल्यू इसको ट्रू साबित कर रही है, तो ये बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम 2 को इंक्लूड कर लेते और ये लगा देते क्लोज इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल इसीलिए लगा हुआ है कि 2 शामिल नहीं है। ठीक है बच्चे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में हम करेंगे। अगर हमें x पे कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम x को एज अ रियल नंबर ही ट्रीट करेंगे और आंसर को इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल थर्ड, सॉल्व 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, जरूर नहीं है हम वही स्टेप करें, सॉल्व करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं। 6x प्लस का है, इक्वालिटी अगर होती तो इधर लेके आते माइनस का हो जाता। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? सब्ट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही साइड से 6x को माइनस कर दिया, ये आ गया है। अब प्लस का 3 है, दोनों साइड हमने 3 को माइनस कर दिया। अब देखिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, यहाँ पे हमने क्या करना है? -2 को हटाना है, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे -2 से, तो क्या हो जाएगा? लेस देन का साइन हमारे ग्रेटर देन में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा था अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो लेस देन का साइन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। और क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ी हर एक वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या इंटरवल बनेगा? -2 से बड़ी है, प्लस की साइड है, तो -2 से लेकर इन्फिनिटी, और ये बना दिया हमने इंटरवल। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 4, सॉल्व करना है 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x/6 माइनस में 5। तो पहले यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, अब क्या किया है? हमें नीचे वाली टर्म्स हटानी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, दोनों ही तरफ 6 से ऐड कर दिया, ब्रैकेट खोली है, सिंप्लीफाई किया है। अब ये 10 हमें हटाना है, प्लस का है तो दोनों साइड माइनस का 10 कर दिया है। ठीक है, अब x प्लस का था, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाता, तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया? x को ही घटा दिया, ये आ गया हमारे पास। अब हमने -5 हटाना है, तो दोनों ही साइड -5 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कि x 8 के बराबर भी है और 8 से बड़ा भी है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? 8 से बड़ा, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, बट इक्वल टू का साइन है, मतलब 8 भी सॉल्यूशन है, तो 8 की साइड हमने क्या लगा दी है? क्लोज ब्रैकेट लगा दी है। अगेन इस इनइक्वालिटी को जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे
उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लिखने का तरीका दूसरा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हमने साइड चेंज कर दी, नहीं, जो भी काम करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे और तब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 5 देखिए बेटा, सॉल्व 7x + 3 < 5x + 9 और साथ में क्या करना है, शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हमें सॉल्यूशंस को दिखाना भी है, तो पहले तो हम सॉल्व कर ले। 5x दोनों तरफ हमने घटा दिया, फिर प्लस का 3 था, दोनों साइड हमने माइनस का 3 कर दिया, फिर 2 था मल्टीप्लाई में, तो दोनों साइड डिवाइड कर दिया। x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो नंबर लाइन पे हमें दिखाना है 3 से छोटी सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। मतलब ये क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नंबर लाइन पे तो हम इसी तरह इसको शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिंपली जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, पर क्योंकि इनइक्वालिटी दे रखी है तो लिखने का तरीका आपका ये रहेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप दोनों साइड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आया x की वैल्यू <3 और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन की, हमने नंबर लाइन बना दी, 3 से छोटी सारी वैल्यूज को कर दिया डार्क और ये हो गया सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 6 को। एग्जाम्पल 6 देखिए बेटा, सॉल्व करना है इस इनइक्वालिटी को और फिर नंबर लाइन पे ग्राफ पे सॉल्यूशंस दिखाने हैं। तो पहले सॉल्व कर लें। 3x - 4 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 अपॉन 4 माइनस में 1। यहाँ पे पहले एलसीएम लिया है, यहाँ पे फिर सॉल्व किया है इसको। 2 और 4 था, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो दोनों साइड 4 से गुना कर दिया, ये बचा। अब अगर इक्वालिटी होती तो हम x को इधर लेके आते, प्लस का x है, इधर आता तो माइनस का हो जाता। यहाँ पे कैसे करेंगे, दोनों ही साइड x को घटा देंगे। अब दोनों ही साइड हम कोई भी काम कर सकते हैं, दोनों ही साइड हम प्लस का कर सकते हैं, दोनों साइड हम माइनस कर सकते हैं, दोनों ही साइड हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, कि x की वैल्यू 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ी भी है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं नंबर लाइन की, 1 2 3 4 और ये एरो का निशान, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और ये एरो। ठीक है, 1 के बराबर और 1 से बड़ी, तो ये सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, ऐसे डार्क कर देंगे। ये हो गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, हमने सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी में x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसे नंबर लाइन पे दिखा देना है। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 7 देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब तक आपको इनइक्वालिटी बना के दे रखी थी, अब आपको इनइक्वालिटी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। द मार्क्स obtained by a student of class 11th in first and second terminal examinations are 62 and 48। 11वीं क्लास के किसी बच्चे ने फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में 62 नंबर लिए हैं और सेकंड टर्मिनल एग्जाम में 48 नंबर लिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कि एनुअल एग्जाम में वो कम से कम कितने नंबर ले कि कम से कम उसकी 60 मार्क्स की एवरेज औसत आ जाए। हमें निकालना है एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स ले। तो फर्स्ट टर्मिनल में हमें पता है 62 आए हैं, सेकंड टर्मिनल में हमें पता है 48 आए हैं, थर्ड का नहीं पता, तो उसे ही हमने एज्यूम कर लिया कि थर्ड में मान लिए कितने आए हैं, उसके x मार्क्स आए हैं। एवरेज औसत की बात हो रही है, औसत हम कैसे निकालेंगे बेटा, तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर देंगे। किससे औसत होना चाहिए, 60 से क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा, सारा आंसर आपका इस पे डिपेंड हो गया। वो देखिए बेटा, एटलीस्ट 60 मार्क्स, भाई कम से कम 60 होने चाहिए, 60 से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि ये 60 या 60 से बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन ही हमें हिंट देगा कि साइन क्या आएगा। अब क्वेश्चन में क्या हुआ था कि एटलीस्ट 60 मार्क्स,
भाई कम से कम 60 मार्क्स बन जाए, ज्यादा बनते हैं बनते रहे। तो यानी कि ये एवरेज 60 के बराबर या 60 से बड़ी हो सकती है। अब सिर्फ इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 62 48 को ऐड किया, 3 हटाना था, 3 डिवाइड में है, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 110 हटाना था, दोनों साइड क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अगर स्टूडेंट के 70 या फिर 70 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो उसके 60 मार्क्स की एवरेज बन जाएगी। तो मिनिमम कम से कम उसे 70 तो लेने ही पड़ेंगे, 70 से ज्यादा भी ले सकता है। इसने ये पूछ रखा था कि मिनिमम मार्क्स कम से कम उसे कितने लेने पड़ेंगे, कम से कम उसे 70 मार्क्स लेने पड़ेंगे अपनी 60 की औसत बनाने के लिए। ठीक है बेटा, इस तरह से आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। एग्जाम्पल 8 बेटा, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। लगातार होने चाहिए, ओड विषम होने चाहिए और नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों ही नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और ऐसे होने चाहिए कि उनका जोड़ 40 से कम हो। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब हमें लगातार चाहिए, तो एक तो हमने मान लिया x, अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा x प्लस 2। ओड विषम होने चाहिए, अगर हम x की जगह 1 रखें तो अगला क्या आएगा 3 आएगा, अगला क्या आएगा 5 आएगा, अगला क्या आएगा 7 आएगा। 2 का डिफरेंस है ना, तो अगर एक ओड नंबर हमारे पास x है तो अगला क्या बनेगा x प्लस 2 बनेगा। ठीक है, और x और x प्लस 2 में स्मॉलर छोटा कौन सा होगा, x ही होगा। अब देखिए क्या कहा गया स्टेटमेंट में कि ये दोनों ही नंबर 10 से बड़े हैं। एक तो हमें कंडीशन यहीं से मिल रही है कि जो x है वो 10 से बड़ा है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कही गई है कि उनका सम 40 से छोटा है। दोनों को ऐड कर दो, एक नंबर x था, एक x प्लस 2 था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों ही 40 से छोटे हैं। सोल्व करें जरा इसे, प्लस का 2 था, दोनों साइड माइनस का 2 कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में था, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, x की वैल्यू 19 से छोटी है। अब देखो x 10 से बड़ा है और x 19 से छोटा है, तो कौन कौन से नंबर बच गए, 11 बच गया, 13, 15 और 17। भाई ओड होने चाहिए, तो यही नंबर है जो इस कंडीशन में आ सकते हैं। हमें बताना था पेयर। अगर छोटा नंबर 11 है तो बड़ा वाला क्या आएगा, नेक्स्ट 13 आएगा। अगर x हमारे पास देखिए क्या था, स्मॉलर नंबर था, और उससे अगला क्या बन रहा था, x प्लस 2 बन रहा था, दो जोड़ते जाएंगे। अगर 13 है फर्स्ट नंबर तो अगला कौन सा आएगा, 15। अगर 15 है फर्स्ट नंबर तो अगला क्या बनेगा, 17। और अगर फर्स्ट नंबर 17 है तो अगला क्या बनेगा, 19। ध्यान दीजिएगा हमें x की वैल्यू मिली है, x प्लस 2 की वैल्यू नहीं मिली है। हमें जो स्मॉलर नेचुरल नंबर था ना वो मिला था, बड़ा नहीं मिला था। बड़ा तो हम 2 ऐड करके निकालते जा रहे हैं, हमें पेयर से बताने थे। तो ये 4 पॉसिबल पेयर्स हैं जिनमें से ये दोनों ही नंबर 10 से बड़े हैं, और इनका जोड़ करोगे तो जोड़ 40 से छोटा है। ये आंसर को वेरीफाई करने का तरीका है बेटा। दोबारा देखिए बेटा, हमें क्या कहा गया था कि 2 नेचुरल नंबर हैं, लगातार हैं और ओड हैं। एक को हमने मान लिया x, और क्या कहा गया था कि वो 10 से बड़े हैं दोनों नंबर, यानी कि x 10 से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन से और हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कहा गया कि दोनों ही नंबर का सम 40 से लेस देन है। सोल्व किया तो आ गया कि x की वैल्यू 19 से छोटी है। अब x 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है और ओड है, तो क्या क्या है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। ये 4 वैल्यू दी हुई स्टेटमेंट को ट्रू बना रही है, तो ये तो x की वैल्यू आ गई। हमें पेयर दिखाना था। पेयर कैसा था हमारे पास, x और x प्लस 2, ये पेयर था। तो हमने 1 बाय 1 x की वैल्यू रखी और हमें हमारे रिक्वायर्ड पेयर्स मिल गए। ठीक है बच्चे, होप कि आपको इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।